नमस्कार। तो 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में एक नया मुकदमा बड़ा दिलचस्प है और हर वो आम और ख़ास लोग जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ख़ास करके वो वाला मोबाइल फ़ोन जिसको आप स्मार्टफोन कहते हैं, तो यह मुकदमा आपको सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला है। जी हाँ, मैं पुनः बता दूं कि आज की तारीख में किसी व्यक्ति की कल्पना करना बिना स्मार्टफोन के असंभव सा लगता है। तो अगर जनाब आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और स्मार्टफोन है तो यह मुकदमा सीधे सीधे आपसे संबंधित है। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं बने हुए हैं तो तुरंत जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी बुला लीजिए, क्योंकि आप भारी परेशानी में पड़ने वाले हैं। आप जिसे सामान्य घटना समझ रहे हैं और जिसे अपने गर्व का महसूस कर रहे हैं कि आपके हाथ में एक बढ़िया सा लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल फ़ोन है, वह आपको भारी परेशानी में डालने वाला है। जी हाँ, जुर्म की दुनिया में डालने वाला है। आपके खिलाफ FIR हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं जनाब। आप ये मत समझें कि महंगा फ़ोन लेकर आप सिर्फ चोर और लुटेरों की नज़र पे हैं। कानून और पुलिस की नज़र भी लगातार आप पर बनी हुई है। तो आखिर क्या है यह मुकदमा जो हर उस आम और ख़ास आदमी से संबंधित है जिसके पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है? जी हाँ जनाब, हर उस आम और ख़ास आदमी से संबंधित है यह मुकदमा जिसके पास स्मार्टफोन है। और आज की तारीख में भला स्मार्टफोन किसके पास नहीं? तो आपकी इजाज़त से मैं यह मुकदमा आगे बढ़ाता हूँ कि कैसे यह मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आपको जेल के सलाखों तक पहुँचा सकता है। जी हाँ जनाब, आपको शायद मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी लग रही हूँ, लेकिन मैं अपना केस आपकी अदालत में साबित करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आपका मोबाइल फ़ोन कैसे आपको जेल तक ले जा सकता है। तो आइए इस मुकदमे की शुरुआत करते हैं, एक और दिलचस्प मुकदमे की शुरुआत। तो जिन लोगों ने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ऐसे दिलचस्प जानकारियों से और ऐसे मुकदमों से लगातार दूर हैं। तो अगर आपने 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुकदमा शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें। मुकदमे के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल में। तो आइए, आज का मुकदमा जनता जिसके पास स्मार्टफोन है और स्टेट मीन्स सरकारें, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, उनके खिलाफ यह मुकदमा की सुनवाई आज 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल की अदालत में होने जा रही है। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि मोबाइल फ़ोन का मतलब जेल की सलाखें। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ क्या? आप यह जानने के लिए आपको यह पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा अंत तक। आप देखिए, मुझे यकीन है कि आप मेरी बातों से सहमत हो जाएंगे। और जनाब, इसमें सहमत और असहमत होने वाली कोई बात ही नहीं है। हमेशा की तरह इस एपिसोड में मैं वही बातें करता हूं जो कानूनी तौर पर सत्य साबित हो चुकी होती हैं, जिस पर कोर्ट का निर्णय आ चुका होता है। तो जनाब, स्मार्टफोन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लोकप्रिय फीचर है व्हाट्सएप। आप सबने सुना ही होगा, इस्तेमाल ही करते होंगे। आप खुद भी ग्रुप एडमिन होंगे, कहीं आपने ग्रुप भी बना रखा होगा। बहुत लोकप्रिय है और बिजनेस से लेकर के आम दिनचर्या की ज़िंदगी को बहुत आसान बनाने का काम करता है। एक झटके में 250 लोगों तक ग्रुप के माध्यम से संदेश को पहुंचाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से आप हज़ारों की संख्या में एक क्लिक पर पहुंचते हैं
और कुछ ही सेकंड में आपका संदेश वायरल, आपका संदेश ट्रेंडिंग। जी हाँ ना, जी हाँ जनाब, यह है ताकत आपके व्हाट्सएप फीचर की, तकनीकी दुनिया का नया कमाल। तो व्हाट्सएप से आज कोई भी वंचित नहीं है। हमारे कॉलेज का ग्रुप, हमारे अपने बैचलर्स का ग्रुप, पारिवारिक ग्रुप, हमारे स्कूल का ग्रुप, हमारे प्रोफेशनल दुनिया का ग्रुप, मसलन हम अगर वकील हैं तो हम वकीलों का एक व्हाट्सएप ग्रुप, कोई बिजनेसमैन है तो उसका ग्रुप, कोई रियल एस्टेट की अपनी मार्केटिंग कर रहा है, तमाम तरह के यूजेज और तमाम तरह के यूजर्स व्हाट्सएप पे मौजूद हैं आज की तारीख में। तो जनाब आप कहेंगे इसमें खतरा क्या है? यही बात तो मैं बताने जा रहा हूं इस चैनल में कि स्मार्टफोन और स्मार्टफोन में व्हाट्सएप और व्हाट्सएप का यूजर दो तरह के, ग्रुप एडमिन या सामान्य सदस्य, यह आपको जेल की सलाखों तक कैसे पहुंचा रहा है या कैसे पहुंचा सकता है। यही है आज का मुकदमा। बने रहिए अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कितना खतरनाक हो चला है आपका यह सामान्य सा लगने वाला व्हाट्सएप। तो जनाब जो सवाल है, जो न्यायालय के सामने सवाल आया, जिसकी चर्चा आज मैं ये कहने जा रहा हूं कि अगर व्हाट्सएप में कोई भ्रामक, कोई अफवाह, कोई झूठी खबर फैलती है, फैलाई जाती है, कोई उस पर आपत्तिजनक फोटो शेयर होती है या की जाती है, किसी भी तरह की गाली गलौज, मतलब कानूनन सामान्य दृष्टि में भी जो चीज़ें अपराध की श्रेणी में आती हैं, अगर वैसा कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से होता है तो इसका जिम्मेवार कौन? वह व्यक्ति जिसने फैलाया, निसंदेह वह कानूनी तौर पे जिम्मेवार है, वह तो अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकता। वह व्यक्ति जो उसका शिकार हुआ, जो उससे जिसको टूटी चोट पहुंची, वह ऑफ कोर्स पीड़ित है, उसको न्यायालय में जाने का अधिकार है। लेकिन जनाब क्या यह जिम्मेवारी सिर्फ दो व्यक्तियों तक ही सीमित है? यही सवाल है। व्हाट्सएप ग्रुप का एक एडमिन होता है जो लोगों को ग्रुप में जोड़ता है। आप भी हो सकते हैं। और उसके ग्रुप में यह घटना हुई, उसने लोगों को बुलाया है, जोड़ रखा है, और वहां पे कोई आपत्तिजनक बात होती है, कोई अफवाह फैलाई जाती है, कोई और गैर संवैधानिक बातें होती हैं, या कोई आपत्तिजनक कंटेंट या फोटो शेयर किया जाता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है, क्या वो जेल जाएगा? यही सवाल है इस मुकदमे का। सामान्य तौर पर देखने में ऐसा लगता है कि नहीं जी, उस व्यक्ति का क्या कसूर है, वह तो एक एडमिन है, उसने लोगों को जोड़ा है, ग्रुप का लक्ष्य भी उदात्त है, अच्छा है, कोई इस तरह का नाम नहीं रखा गया है, इसलिए नहीं बनाया गया है। वो कॉलेज स्कूल का ग्रुप है, व्यवसाय का ग्रुप है, पॉलिटिकल डिस्कशन का ग्रुप है, आदि आदि, विश्वविद्यालय का ग्रुप है। तो उसे तो मालूम नहीं है, वो भविष्यवक्ता तो है नहीं कि इसमें कौन जुड़ेगा, या जोड़ने तक उसका कंट्रोल है, उसके बाद वो क्या शेयर करेगा। या कोई वैतनिक पोस्ट तो है नहीं कि वो रात दिन बैठ करके एक एक पोस्ट को मॉनिटर कर रहा है। उसने एक बार ग्रुप बना दिया, लोग स्वतंत्र हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, और ये लीजिए, एक आया प्रॉन, एक आई अफवाह, एक आई सामाजिक विद्वेष फैलाने वाला संदेश, और देखते देखते वो संदेश वायरल होता है, तेजी से फैलता है, फॉरवर्ड के माध्यम से, या उसी ग्रुप तक सीमित रहता है जहां 250 लोगों हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रुप एडमिन भी क्या जिम्मेवार होगा? पुलिसिया कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई उस व्यक्ति पे होगी या एडमिनिस्ट्रेटर पे भी होगी? ऐसा ही एक सवाल आज आपके सामने है इस अदालत में। तो जनाब जो कानून कहता है और जो आम समझ है, वह दोनों एक जैसा है। कानून भी क्रिमिनल विकेरियस लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी
डायरेक्ट वो जिम्मेवार नहीं है। विकेरियस लायबिलिटी की बात व्हाट्सएप के इस संदेश में स्पेसिफिक प्रोविजन लॉ में नहीं होने के कारण सामान्यतः कानूनी आधार पर जब हम देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं सैद्धांतिक आधार पर, तो ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन जिम्मेवार नहीं, और यही आम समझ भी है। उसका कोई कंट्रोल भी नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस ग्रुप के व्यक्ति को बाहर कर देता है, उसको चेतावनी देता है। लेकिन इन सब भी करने के बाद क्या वो अपनी जिम्मेवारी से, आपराधिक जिम्मेवारी से बच सकता है? यही सवाल है। तो मैंने आपको कानून का पक्ष बता दिया कि विकेरियस क्रिमिनल लायबिलिटी की जहां तक बात है, एक्ट के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन वास्तविक दुनिया में क्या हो रहा है या क्या हुआ, और ग्रुप का सदस्य जिम्मेवार है या नहीं है, यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जनाब, ऐसे मुकदमे उच्च न्यायालय तक, हाई कोर्ट तक आए, जहां की पुलिस ने ग्रुप एडमिन को जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं 509, 107 एंड 354A के अलावा 67 ऑफ इंडियन आईटी एक्ट, इसके अलावा 66 ऑफ इंडियन आईटी एक्ट के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग केसों में पुलिस ने कार्रवाई की। कहीं पे एडमिन को जेल भी जाना पड़ा, कहीं पे सिर्फ एफआईआर तक जान बची, और कहीं पे बेल मिली और कहीं पे बेल नहीं मिली। तो ये सारे मुकदमे स्वाभाविक तौर पर उच्च न्यायालय तक आए और इसमें दो महत्वपूर्ण फैसला आया। केरला हाई कोर्ट का फैसला आया बहुत ही हाल में, बहुत ही ताज़ा तरीन फैसला है, जिसमें केरला के हाई कोर्ट ने कहा कि विकेरियस क्रिमिनल लायबिलिटी का प्रोविजन लॉ में नहीं है, अतः यह व्यक्ति दोषी नहीं है, इसके खिलाफ कायम की गई एफआईआर तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए। ताली बज गई, लगा कि इस देश में लोकतंत्र की जीत हुई, हमें हमारे संविधान के तहत जो अधिकार प्राप्त है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके तहत यह बड़ा अच्छा फैसला आया, इसका स्वागत किया गया। इसी से मिलता जुलता एक फैसला नागपुर बेंच ने, मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भी इसी से मिलता जुलता फैसला दिया। वहाँ भी एक ऐसा मुकदमा गोंदिया की अदालत में से चलकर अपील के लिए आया। गोंदिया में उस व्यक्ति को, गोंदिया की अदालत ने, जिला जज ने उस व्यक्ति को दोषी माना था और उसको एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया था। पुलिस ने कार्रवाई की थी। उस मुकदमे को जब नागपुर बेंच में चैलेंज किया गया तो नागपुर बेंच ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया। जनाब, अब आप कहेंगे जब सब जगह से खारिज ही है तो वकील साहब इस एपिसोड का मतलब कहाँ है? मैंने कहा था, बने रहिए। इसका मतलब ये है कि अभी इमरान मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल ही एक अलग फैसला दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों हाई कोर्ट के फैसलों को दरकिनार करते हुए यह कहा कि अगर ग्रुप में कोई भ्रामक संदेश, आपत्तिजनक फोटो या कोई ऐसा कंटेंट आता है तो उसके लिए ग्रुप संचालक भी जिम्मेवार होगा। जी हाँ जनाब, तो अगर आप व्हाट्सएप एडमिन हैं तो सावधान सावधान। और अपने इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इमरान मलिक, जो कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी क्योंकि वो जिस ग्रुप के संचालक थे वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की गई थी, तो इसमें आईटी एक्ट के धारा 66 के तहत, आईटी एक्ट 67 के तहत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई की थी और पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध सीआरपीसी 482 के तहत माननीय उच्च न्यायालय में यह मुकदमा आया था, जहां अदालत ने इमरान मलिक, जिनके खिलाफ यह अपराध कायम था, किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया और पुलिसिया कार्रवाई को
उचित ठहराया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 3 हाई कोर्ट एक ही तरह की घटनाओं में 2 अलग अलग तरह के फैसले देते हैं। अब इमरान मलिक क्या इस मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस विषय में क्या आता है, वह आने वाले दिनों में व्हाट्सएप का भविष्य हिंदुस्तान में और व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन का भविष्य दोनों ही तय करने जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला लेता है। तब तक आप बने रहिए 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस एपिसोड में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कीजिए। लेकिन तब तक सावधान सावधान तमाम व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले मेरे एडमिन भाई और बहनों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए विषय के साथ एक ऐसे ही एपिसोड में। धन्यवाद।